सो गाइस, अगर आपको वीडियो आजकल जरा सी लेट मिल रही हो ना, तो उसके लिए दिल भर भर के मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा। जरा सा फैमिली डिस्टर्बेंस चल रहा है यार, बट आई प्रॉमिस चीजें नॉर्मल होते ही मैं ऑन टाइम आ जाऊंगा। सो ज्यादा चीजों को इमोशनल ना करते हुए चलिए देख लेते हैं कि आज मंडे नाइट रॉ के बैक स्टेज में हमें क्या कुछ देखने को मिला। तो आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो नाइट के सबसे पहले बैक स्टेज मूवमेंट में हमें रकेल रॉड्रिगेज देखने को मिलते हैं वीडियो क्लिप के थ्रू, जहाँ वो कहती हैं कि जिनसे भी मैं क्राउन जूल्स में लड़ने वाली हूँ ना, उनमें वो डिटर्मिनेशन ही नहीं है जो मुझ में है, वो भूख ही नहीं है उनमें। भले ही मैं अंडरडॉग हूँ, लेकिन जब मैं क्राउन जूल्स में उस टाइटल को जीत लूंगी, सब कुछ स्वीट हो जाएगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद हमें जजमेंट डे का लॉकर रूम दिखाया जाता है, जहाँ बैलर, डेमियन प्रीस्ट और द न्यू डे भी होते हैं, जो जजमेंट डे की तरह कपड़े पहनकर आते हैं। और वो खुश नहीं होते कि किस तरह जजमेंट डे ने उनसे कोई कैंडी ली भी नहीं और दी भी नहीं। बाद में वहाँ मामी एंड डोमिनिक आ जाते हैं और न्यू डे वहाँ से चली जाती है, जहाँ बैलर कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि आज डॉमडम जीत गए, बट मैच के बाद जो हुआ वो मुझे जरा भी पसंद नहीं आया, रिकोशे को उसके लिए पे करना पड़ेगा। जहाँ डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि भाई अगर पूरी टीम वहाँ होती ना तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। मामी कहती है मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हें बैक स्टेज में बहुत कुछ करना था। डेमियन कहता है कि यार मुझे पता है, और कोडी रोड्स की चिंता मत करो, क्राउन जूल में मैं उनका पूरा किस्सा ही खत्म कर दूंगा, उसके बाद मैं कैश इन करूंगा, फिर चाहे वो सेथ रॉलिंस हो, ड्रू मैकिंटायर हो, रोमन हो, एले नाइट हो, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। बट मुझे अच्छा नहीं लगा कि तुमने कैसे मेरी तरफ से मैच बुक कर दिया सैमी ज़ेन के थ्रू। इसलिए रिया रिप्ली कहती हैं कि भाई वो एक पनिशमेंट थी और कुछ नहीं था। डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि चलो खैर कोई बात नहीं, टुनाइट इज ऑल अबाउट जजमेंट डे रनिंग द यार्ड। फिर हमें एक छोटे से वीडियो पैकेज में नया जैक्स देखने को मिलती हैं, जो कहती हैं कि यार मेरे आते ही कैसे मैंने पूरे वुमेन्स डिवीजन को बर्बाद कर दिया, लेकिन क्राउन जूल्स में कोई भी अब मुझे छू नहीं पाएगा क्योंकि मैं ही बनूंगी न्यू वुमेन्स चैंपियन। इसके बाद हमें एडम पियर्स एंड द मिस देखने को मिलते हैं, जहां मिस कहते हैं कि यार मुझे जरा भी पसंद नहीं आया और ये कैसे ह्यूमिलिएशन चल रही है, तुम एक फ्यूचर हॉल ऑफ फेमर के साथ ऐसा कैसे होने दे सकते हो एडम, एंड मुझे अब गंथर के साथ लड़ना है फॉर द टाइटल। एडम कहते हैं क्यों यार, मैं तुम्हें एकदम से ऐसे टाइटल क्यों दे दूं। मिस कहते हैं कि जरा मेरा एक्युलेट देख लो कि मैंने क्या क्या किया है। तो वहीं पे उन्हें काटते हुए एडम कहते हैं कि यार मैं तुम्हें टाइटल मैच तो दे दूंगा, लेकिन किसी ऐसे बंदे को ढूंढ लो जो भी इंटरेस्टेड हो उस टाइटल के लिए। फिर वहाँ अचानक से ब्रॉन्सन रीड आ जाते हैं, जिस पर मिस कहते हैं कि भाई आप हार चुके हो, आपका समय चला गया, अब मेरा समय है कि मैं गंथर से लड़ूं। और ये सेगमेंट यहीं पर ऐसे ही एंड हो जाता है। देन हमें एक वीडियो पैकेज में शिनसुके नाकामुरा देखने को मिलते हैं, जो कहते हैं कि यार अगला सैक्रिफाइस कहाँ है भाई, अगला बलिदान कहाँ है, मुझे कोई ढूंढ भी पाएगा या फिर मुझे खुद लोगों को ढूंढना पड़ेगा। देखो पोक द लायन और हीरो हमेशा ऐसे ही तो करते हैं, पर चलो आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ, एक बार किस्सा और शुरू कर देते हैं। फिर हमें जे उसो एंड सैमी ज़ेन दिखाए जाते हैं, जहाँ जे उसो सैमी ज़ेन का वेलकम करते हैं और बेस्ट ऑफ लक कहते हैं उनके मैच के लिए। फिर सैमी कहते हैं कि भाई थैंक्स, तुमने मेरा साथ दिया। तभी वहाँ पर जैकी आ जाती हैं, वो जे से कहती हैं कि पिछले हफ्ते तुम डेमियन प्रीस्ट से हार गए थे, इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है। तो जे कहते हैं कि यार सैमी सब कुछ संभाल लेंगे, तुम चिंता मत करो, और कोडी रोड्स डेमियन प्रीस्ट को भी संभाल लेंगे क्राउन जूल्स में। और हाँ, मुझे एक बार फिर से कोडी रोड्स के साथ टैग टीम मैच करना है, ताकि हम अपने टैग टीम टाइटल्स को एक बार फिर से वापस ले सकें। लेट मी टॉक टू रिया रिप्ली, वो इनके बारे में क्या कहती हैं पता लगेगा। देन हमें एक वीडियो पैकेज में शेना बेजलर दिखाई जाती हैं, जो कहती हैं कि यार इन चारों लेडीज में से जिनको मैं लड़ रही हूँ ना, इनको पता ही नहीं है कि मैं कितना डैमेज कर सकती हूँ। क्राउन जूल्स में इन्हें सब कुछ समझ आ ही जाएगा, और ये सेगमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें कैंडिस लेरे दिखाई जाती है, जो ट्रेनर्स रूम में होती है आइस बैग लेकर, और वहाँ पर उनके साथ उनके हस्बैंड जॉनी गार्गानो, इंडी हार्टवेल और टमासो चैंपा भी होते हैं, जो उनकी देखरेख कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमें वीडियो पैकेज में ड्रू मैकिंटायर दिखाए जाते हैं कि यार मैं भूला नहीं हूँ जो भी ब्लड लाइन ने मेरे साथ किया है, और इस सैटरडे, यही सैटरडे मेरे लिए सब कुछ है, जब मैं सेथ रॉलिंस से उस टाइटल को छीन लूंगा, और 2020 में वो मेरा पहला टाइटल डिफेंस बने थे और अब आखिरी भी बन जाएंगे। इस सैटरडे सब खत्म हो जाएगा, सब फाइनल हो जाएगा। फिर हमें एक वीडियो पैकेज और दिखाया जाता है ज़ोई स्टार्क का, और वो कहती हैं कि इस क्राउन जूल में ना किसी को पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है। देखो मैं हंटर हूँ और बाकी सबके सब शिकार बने बैठे हैं, और वो वर्ल्ड टाइटल अब मेरा होने वाला है, एंड सबको पता चल जाएगा कि WWE की स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन कौन है। देन हमें सेथ रॉलिंस दिखाए जाते हैं, जो अपने मैच से पहले तो सबका वेलकम करते हैं, सारी ऑडियंस का, और उसके बाद वो कहते हैं यार हमें जेडी मैकडोनाल्ड से लड़ना है ना आज, चलो उसके बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले ड्रू मैकिंटायर को इधर खींच लो। तो देखो उन्होंने जो भी कहा सब सुना मैंने, यार उनको जितना रोना है, ब्लड लाइन के लिए ब्लेम करना है, बहाने बनाने बनाते रहे, इससे कोई फायदा नहीं है। उनको कहो कि सैमी ज़ेन, कोडी रोड इनसे जाकर शिकायत करे, लेकिन अगर ड्रू मैकिंटायर जीत भी गए ना, तो मैं पहला बंदा बनूंगा जो उनका हैंडशेक करूंगा लाइक अ मैन, क्योंकि वो मैं कर सकता हूँ। देखो ये 2020 तो नहीं है जब मैं मसाया हुआ करता था, आर्किटेक्ट भी नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं ही जीतकर क्राउन जूल में सबके सामने आऊँगा, और दैट्स वाई ये पूरी दुनिया मेरा सॉन्ग गाती है। लेकिन इससे पहले ही वो ज़्यादा एंजॉय करते, जेडी मैकडोना आकर उन पर अटैक कर देते हैं। देन हमें बैक स्टेज में रिकोशे दिखाया जाता है, जो एडम पियर्स के साथ होते हैं। एडम कहते हैं कि मैंने देखा कि आज सब कुछ क्या हुआ, लेकिन मैं तुम्हें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भी देना चाहता हूँ।
लेकिन रिकोशे कहते हैं कि अभी भी मेरा खत्म नहीं हुआ है, डॉम के साथ हिसाब पूरा तो मैं करके रहूंगा। पर तभी वहाँ पे चेल्सी ग्रीन और पाइपर नेवन आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हम अपने ट्रिक और ट्रीट मैच के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं है। एडम पियर्स उन्हें वेव करते हुए इग्नोर कर देते हैं। फिर वो पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं आइवर और वेलहेला वहाँ खड़ी होती हैं। वो कहते हैं कि यार हमें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के बारे में बहुत सारी बातें करनी है और एडम कहते हैं यार आई नीड अ ड्रिंक। फिर बेकी लिंच दिखाई जाती है जो जैकी के साथ होती हैं। बेकी लिंच कहती हैं कि यार मेरी कमर पर देखो चीजें थोड़ी हल्की हो गई लेकिन दिल भारी हो गया। देखो अगर मैं अपने टाइटल को हारती ना, लायरा वेलकारिया जैसा पैशनेट पर्सन ही होता एंड मैं हारने से डरती नहीं हूँ, इसलिए तो मैंने हर रात अपने टाइटल को डिफेंड किया, रोमन रेंस और रिया से तो बहुत ज्यादा। तभी वहाँ पर जिया ली आ जाती है जो कहते हैं कि बेकी शायद तुम मुझसे डर गई हो, मुझे तो तुमसे टाइटल मैच चाहिए था लेकिन तुम तो पहले ही टाइटल हार गई। बेकी कहते हैं कि तो अभी लड़ लो। जिया कहते हैं कि हाँ लड़ेंगे लेकिन मेरे समय पर। तो बेकी कंफ्यूज हो जाती है और कहती है यार 3 हफ्ते तो हो गए, कब लड़ोगे। एंड फाइनली हमें रिया रिप्ली का वीडियो पैकेज दिखाया जाता है जहाँ पे हम उनके थोड़े से ग्लिम्स देखते हैं और हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने वुमेन्स डिवीजन को डोमिनेट किया है और वो भी बताते हैं कि वो कैसे जीत जाएंगी क्राउन जूल में और कोई भी उनसे जीत नहीं पाएगा। एंड देन इसी कॉन्फिडेंस एंड सेलिब्रेशन के साथ ये आज की मंडे नाइट रॉ के जो बैक स्टेज सेगमेंट है वो यहीं पर एंड हो जाते हैं। अगर मेन शो के बारे में जानना हो तो यार आई बटन पर लिंक शो कर रहा है, जाके उसे चेकआउट कर लेना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।